ठीक है, आप लोगों को मेरा साथ देना है ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ओके। हाँ वही ना, 4 वीडियोस है, उसके बावजूद ना लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। जब आप अकाउंट अच्छे से बिल्ड करोगे ना, तो लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं। मुझे सच में इस अकाउंट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और इस अकाउंट में मेरे जो डैशबोर्ड का व्यूज है ना, वो भी अच्छा खासा जा रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखाती तो आई एम श्योर कि ये ना लाइक थोड़ा और अच्छा जाता। खैर, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि इस बारे में गाइड कर सकूं कि आप ना अपना जो प्रोफाइल बिल्डिंग है वो बहुत अच्छे से करें, ताकि आप जिस भी फील्ड से हैं, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे आप वीडियो एडिटिंग फील्ड से हैं, या चाहे डिजाइनिंग फील्ड से हैं, या फिर आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस रखें जिसके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। आप बस अपना ना जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है उसको अच्छे से बिल्ड करें, ताकि ना लोग आप पे ट्रस्ट करें। उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है एक्चुअली। अच्छा, मैंने जो कहा रिपीट करूं क्या, स्टार्ट से करूं? डैशबोर्ड, डैशबोर्ड बच्चे वो जो, आप रुकिए मैं दिखा देती हूँ, ठीक है ना, समझ आ जाएगा। ये शायद मेरा पर्सनल अकाउंट होगा इसमें। खैर, मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ। ये जो होता है ना, देखो प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा है ना यहाँ पे जो है ना, ये डैशबोर्ड में भी अगर आपके अच्छे खासे व्यूज जा रहे हैं ना, तो इससे भी आपको मतलब लाइक आपका जो अकाउंट है ना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। समझ गए? तो आपको ना ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगी, ताकि आपका जो डैशबोर्ड है ना वो अच्छा रन करे, और आपका जो बायो है ना वो अच्छा रहे, ताकि लोग ना आप पे ट्रस्ट करें। ठीक है, वो मेरा पर्सनल अकाउंट था, प्रोफेशनल वाला अभी लॉगिन नहीं है इसमें। जी। खैर, हम आते हैं अपने उसी इसमें जो हमने जहां से ले छोड़ा था। ठीक है, तो हमने लास्ट देखा था बैलेंस। ठीक है, मैं इधर से आपको बताई थी, एक बार मैं आपको ना इस वाले पीडीएफ से भी बता देती हूँ, समझा देती हूँ। ठीक है, देखो बैलेंस आप इस तरह से भी समझ सकते हो। देखो ये सिमेट्रिकल बैलेंस है। देखो इसमें सारे ही सर्कल लिए गए हैं, देख रहा है ना। और सारे देखो इक्वल बैलेंस में, इस साइड में राइट साइड में अगर थ्री, देखो ये राइट साइड है, ये राइट साइड में अगर थ्री है तो ये लेफ्ट साइड में भी थ्री है। तो ये जो इक्वली बैलेंस होता है ना उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। लेकिन असिमेट्रिकल क्या है, देखो एक बड़ा है, एक उससे छोटा है, एक देखो उससे और छोटा है, ये वाला, ये पकड़ में भी नहीं आ रहा, इतना छोटा है। देखो, फिर ये है, फिर देखो ये बहुत छोटा है, फिर ये है। इस तरह से ये किस तरह से है ये वाला, देखो। लेकिन इसके बावजूद डिजाइन में एक एक डिजाइन होता है जो थोड़ा सा आपको, जैसे मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट लेके दिखा दूं। नहीं छोड़ो, मैं आपको ना रॉ में समझा देती हूँ। इसको मैंने सपोज सेंटर में रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर सपोज मैं सर्कल ही लेती हूँ, ठीक है, बस ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रही हूँ, कोई डिजाइन नहीं बना रही, ठीक है। ये सपोज मैंने एक, इसको ना इस तरह से एक डिजाइन दे दिया सपोज, ठीक है। सपोज मैंने एक डिजाइन बनाया, इसमें मैंने ये इसको सेंटर में रखा है, ये दोनों साइड में इस तरह का दे दिया। देखो, जो मैंने राइट साइड में यूज किया वही सेम डिजाइन मैंने लेफ्ट साइड में भी यूज किया, ठीक है। बैलेंस भी आपको सही रखना है।
ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्रिकल। लेकिन असिमेट्रिकल क्या होता है, सपोज मैंने ये सारी चीजों को हटा दिया, ठीक है, बट इसको मैं डिजाइन, फिर भी मैं चीज का ख्याल रखूंगी। सपोज इसको मैंने सेंटर में ही रखा है, इसको मैं इधर ले रही हूँ। अब देखो इसको मैंने किस तरह से रखा है, सब अलग 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 कहीं भी डाल दिया, ठीक है। तो ये एसिमेट्रिकल है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया है, ख्याल रखा है कि मेरा ना बैलेंस होके रखे रहे। क्योंकि देखो एक मैंने इस साइड में बड़ा ले लिया, एक इस साइड में छोटा, इस साइड में, लाइक मैंने मैनेज किया है डिजाइन को, अभी भी मैंने मैनेज करने की कोशिश की है। मेरा जो लाइक जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं ना, वो दोनों साइड में बराबर नहीं रखे हैं, बट जो बैलेंस है ना उसको बराबर रखा है, समझ गए। ये होता है एसिमेट्रिकल। अब आते हैं हम अलाइनमेंट में, ठीक है। प्रिंसिपल का मैंने यहीं से छोड़ा था ना, नहीं शायद कॉन्ट्रास्ट से छोड़ा था, मुझे बता देना जरा, मैं भूल गई हूँ। मुझे एक बार बता दे, मैंने लास्ट टाइम कहाँ से छोड़ा था। आई गेस कॉन्ट्रास्ट से पढ़ाना था, है ना। प्लीज कोई आंसर कर दे, किसी को याद नहीं है। हाँ मुझे भी लग रहा है मैंने अलाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, कॉन्ट्रास्ट ही था। खैर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये अलाइनमेंट भी बता दी थी। है, हम कॉन्ट्रास्ट से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको मुश्किल लगेगा, मैं इधर समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है ना, देखो कॉन्ट्रास्ट ऐसा होता है, देखो कॉन्ट्रास्ट बहुत तरीके का होता है। एक तो होता है कलर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कलर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, सपोज ये डिजाइन है, ठीक है। अब देखो ये है येलो कलर में, ठीक है। इसके साइड में मैंने जो बलून्स लिए हैं, ये मैंने लाइक इसमें लिए हैं, ऑरेंज में लिया, ठीक है। फिर भी मैच कर जाएगा, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना, मैच कर रहा है। अब मैं इसी में से सपोज इसका मैं कलर लूंगी, ये कलर भी चल जाएगा, ये जो इसका कलर है ना, ये कलर भी इसमें मैच कर जाएगा, बिकॉज ये जो इसका स्किन है ना, इसके साथ थोड़ा सा मैच कर रहा है, ये इसके पैंट के साथ मैच कर रहा है, ये कलर भी जाएगा। ब्लैक कलर उसके शूज का है या हेयर का है, तो ये कलर भी चला जाएगा, ये कलर भी चला जाएगा। बट अभी अगर मैं एकदम हटके अलग कर दूं, इधर ब्लू डाल दूं, ठीक है, अब इधर मैं पर्पल डाल दूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ ना, यहाँ पे एकदम, नहीं ब्लैक नहीं, सपोज मैंने, रुको कुछ छपरी कलर ले लेती हूँ सपोज ये ले लिया, ठीक है, पिंक ले लिया। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन ले लिया, ठीक है, इधर मैंने ग्रीन ले लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया ना, लाइक रेड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर ये वायलेंट ले लिया, इस तरह से कलर ले लिया, ठीक है। अब बताओ ये कैसा लग रहा है, ये कोई कलर कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है आपको, बताओ। कोई कलर कंट्रास्ट लग रहा है इसमें। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना कलर की वजह से। अभी थोड़ी देर पहले ही बस येलो में था तो वो मैच कर रहा था, मैंने और भी आपको कौन कौन से कलर उसके साथ मैच करेंगे दिखाया। लेकिन अभी जो इसमें मैंने उल्टे सीधे कलर यूज किए जिसका कोई कलर कॉन्ट्रास्ट ही नहीं बनता। तो अब मुझे बताओ ये आपको चुभ रहा है ना आंखों में, ये आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है ना। रिप्लाई करो भाई, बस हाशिम का ही रिप्लाई आ रहा है, बाकी सब कहाँ है। कलर कॉन्ट्रास्ट, देखो कॉन्ट्रास्ट बहुत तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है कलर कॉन्ट्रास्ट, एक होता है कॉन्ट्रास्ट इन शेप। अभी देखो ये सारे येलो हैं, येलो में एक देखो ये ले लिया गया, ठीक है ना, स्क्वायर ले लिया गया, कैसे अलग दिख रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट नहीं बन रहा। अभी हो गया कॉन्ट्रास्ट इन कलर, कलर में देखो ये सारे कॉन्ट्रास्ट कैसे, देखो कॉन्ट्रास्ट कैसे आपको यूज करना होता है। आपको कलर सर्कल के बारे में पता है ना, कलर व्हील जो है उसके बारे में पता है आप लोगों को।
और किसी को? ओके ठीक है, मैं समझा देती हूँ यहीं पे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जैसे कि देखो, यहाँ पे देखो कलर कॉन्ट्रास्ट में, कलर इन कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे सारे येलो है, एक देखो रेड में है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप किस तरह से कॉन्ट्रास्ट बना सकते हो, देखो, थोड़ा सा जो यूनिक लगे, ठीक है, बट ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इस तरह के भी कॉन्ट्रास्ट बनते हैं, जैसे कि देखो ये सारे सर्कल में है, एक स्क्वायर डाल दिया गया है, यहाँ पे सारे ब्लू में है, सॉरी यहाँ पे सारे येलो में है, एक रेड डाल दिया गया है। यहाँ पे देखो सारे सर्कल जो है, थोड़ा बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये भी एक कॉन्ट्रास्ट बनता है, ठीक है। ये भी एक तरह का लेयर कॉन्ट्रास्ट होता है, जो आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर इस तरह से लेआउट में कर सकते हो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके, ठीक है। अगर मैं आपको कलर व्हील समझाऊं, ये जो कलर व्हील होता है ना, ये देखो, इसमें पता है कॉन्ट्रास्ट कैसे लिया जाता है? ये जो है ना, अरे कौन सा कलर ले लिया मैंने, ये येलो कलर, अरे वो क्यों मिला, ये येलो कलर, इसका इस देखो कॉन्ट्रास्ट एक बनता है, ऐसे देखो कॉन्ट्रास्ट इस तरह से बनता है, एक ऐसे, रुको रुको, ये बहुत सारे हो गए, कंफ्यूजन। कॉन्ट्रास्ट ऐसे बना जाएगा, सपोज इस कलर से इस कलर में ऐसे ट्रायंगल वाला एक बनता है, ठीक है, एक ट्रायंगल में बनेगा। एक आपका स्क्वायर में कॉन्ट्रास्ट बनाया जाता है, ठीक है। एक आपका बनाया जाता है इसमें क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर में, ठीक है। इस तरह में भी कॉन्ट्रास्ट बनाया जाता है, ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ जो रूल्स है, इसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, उसको मैं इसमें समझा देती हूँ आपको। क्या था उस चीज का नाम, मेरे को अब याद ही नहीं आया वो।
ये देखो इधर मैं आपको समझाती हूँ। ये कलर व्हील में जब आप जाओगे ना, देखो एक कॉम्प्लीमेंट्री आया, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। देखो कॉम्प्लीमेंट्री आया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में देखो दो ही कलर है ना, दो कलर। देखो अगर ये आप रेड ले रहे हो ना, तो रेड का एकदम सीधा आपको ये वाला दिखाएगा, ठीक है। देखो दो कलर आएगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप सीख के रखो, डिजाइन में बहुत जरूरी है जो मैं बता रही हूँ। ये हो गया मोनोक्रोमेटिक। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको लाइक देखो इस तरह से आएगा। इसमें भी दो ही आएंगे, ठीक है ना। बट एक आपको ना लाइट में आएगा, दूसरा भी उसके लाइट में ही आएगा, लाइक ऑपोजिट में ही। रुको मैं आपको समझाती हूँ ये। कम्प्लीमेंट्री में देखो एकदम ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है। रेड का एकदम जो ऑपोजिट होगा ना वो आपको आएगा। उसके बाद मोनोक्रोमेटिक में क्या होगा, देखो ये यहाँ पे है, एक जाके यहाँ पे है, ठीक है। लाइक इस तरह के इसमें आएगा आपको, ठीक है। और इसका जो है ना एकदम इस लाइट के साथ आपको लाइट का ही कॉम्बिनेशन देगा, ठीक है। ये हो गया एनालोगस। इसमें क्या होगा, आपको तीन देगा, ट्री लाइक ट्रायंगल टाइप का आपको आएगा इसमें। इस तरह से देखो, मैं सपोज रेड में जा रही हूँ, तो रेड के साइड में एक आ गया पिंक, एक आ गया ऑरेंज, इस तरह से। देखो अब अगर मैं येलो में जा रही हूँ, येलो के साइड में जो कलर है, एक हो गया येलो कलर, एक हो गया ग्रीन कलर, एक हो गया नारंगी ऑरेंज कलर, ठीक है ना। तो ये हो गया एनालॉगस जो ट्रायंगल में आएगा, ठीक है। ट्राइडिक, ये इसमें क्या होगा आपको, ये हाँ ये वाला ट्रायंगल होता है, सॉरी सॉरी। एनालॉगस में क्या होता है ना, आपका जो मेन कलर है ना, उसका जो दो साइड का राइट और लेफ्ट में जो रहेगा ना वो आपको दिएगा। लेकिन ट्राइडिक में क्या होगा ना, ये आपको थ्री कलर देगा। सपोज मैं रेड में रख रही हूँ, तो रेड के ऑपोजिट में इधर में जो ब्लू आ रहा है ये देगा, फिर इस साइड में जो ग्रीन आ रहा है ये देगा। अगर मैं येलो में रख रही हूँ तो ये देगा, अगर ब्लू में रख रही हूँ तो ये देगा। तो इससे आपको ना बहुत हेल्प होगी सीखने में। ये हो गया टेट्राडिक, ठीक है। टेट्राडिक में क्या होगा, वो जो मैंने स्क्वायर वाला आपको समझाया ना, एक इधर एक इधर, इसमें फोर कलर बेसिकली बनता है, ठीक है। अब मैं आपको ना ये इमेज के साथ समझा देती हूँ, अच्छे से समझोगे। देखो कलर कॉन्ट्रास्ट एक, देखो एक ट्रायंगल में आता है। देखो जैसे इसका ये अगर आपने पर्पल में रखा ना, तो उसके सीधे में ट्रायंगल में जो कलर आएगा वो आएगा एक पॉइंट, ठीक है। एक उसके सीधे में जो ट्रायंगल बनते हुए जो पॉइंट आएगा वो कलर आएगा, ठीक है। देखो कलर के कितने सारे होते हैं। ये हो गया मोनो, हाँ मोनोक्रोमेटिक इस तरह का है, मतलब एक ही कलर का आपको डीप लाइट पूरा शेड देगा, ठीक है ना। जो लड़कियां अच्छे से समझ पाएंगी, जैसे आप लिपस्टिक यूज करते हो या नेल पॉलिश यूज करते हो, मालूम है ना उसके कितने सारे शेड होते हैं। एक ही पिंक कलर अगर आप लेने जाओ, तो पिंक का आपको मिल जाएगा बेबी पिंक, न्यूड पिंक, ये पिंक, वो पिंक, लाइक पूरा एक पूरा शेड मिल जाता है। वो मोनोक्रोमेटिक में आ जाता है, ठीक है। कि लाइट रेड कलर हो गया, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, इस तरह से करते करते जितने आ गए। एनालॉगस में क्या होगा, एक जो आपका मेन कलर, ठीक है, सपोज मेन आपका व्हाइट है, रेड है या ऑरेंज है, जो भी है, और उसका राइट लेफ्ट, ठीक है। एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने बोला ना, एक कलर का ऑपोजिट। अगर आप येलो ले रहे हो, तो येलो का ऑपोजिट जो कलर होगा वही आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। और आ गया क्या, और ये हो गया स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जो आपका येलो कलर लिए, ठीक है, उसका जो उसको स्प्लिट, देखो उसके उसके ऑपोजिट में क्या है, पिंक है, पिंक नहीं लेना। पिंक का जो साइड है ना, राइट साइड वो, और पिंक का जो लेफ्ट साइड हो गया वो। ये हो गया स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ट्राइड में हो गया वही ट्रायंगल जो मैंने आपको समझाया। टेट्राड में क्या हो गया, वो जो स्क्वायर जैसा होता है ना, लाइक आपने येलो लिया, येलो का साइड आप जो है ऑरेंज वो लोगे, पिंक का साइड जो रहेगा वो लोगे। मतलब मेन आपका सपोज येलो कलर है, तो येलो का राइट लेंगे, ठीक है। येलो का जो अपोजिट है ना, उसका लेफ्ट लेना है, ठीक है।
अब हो गया स्क्वायर में। स्क्वायर में ये आया, अब तक जितना मैं समझाई समझ आया आप लोगों को? किधर गए? इतना समझ आया? नहीं समझ आया? किसी को भी नहीं समझ आया? ओके, तो मैं फिर से समझा देती हूँ। हाँ, ये कंफ्यूजन इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया है ना। प्रैक्टिस करोगे फिर आपको समझ आएगा। रुको, हम जिसमें थे ना उसी में जाते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए। पहले के पिछले के सेशन छूट गए ना, इसलिए मेरे को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही। अच्छा, हाँ लेकिन वो सारे। का आप मुझे मतलब मैसेज कर दीजिएगा। जी बोलिए। जी जी, मतलब आप ये किस में बता रहे हैं? कैनवा के अलावा है ये कोई? किधर किधर जा रहे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो है ना, सुनो। आपको कैनवा में जो आप डिजाइन बनाओगे ना, हाँ हाँ। फरहाना, ठीक है, कैनवा में जो आप डिजाइन जी जी। बनाओगे ना, उसको आप डिजाइन करने के लिए उसके जो हाँ। रूल होते हैं ना, वो आपको समझना जरूरी है। तो उसी को मैं समझाने के लिए मैं जी आपको जी। गूगल में भी, उसमें ऑलरेडी बना हुआ है ना, मैंने बनाया नहीं है, इस रीजन से मैंने आपको वहीं से दिखा दे रही हूँ कि इस तरह के कलर जो आप लेते हो ना, सब बहुत से बच्चों का कलर लेते वक्त ना उनको समझ नहीं आता कि उसके साथ कौन सा कलर ले, ठीक है। वो कलर को मिसमैच कर जाती है। अच्छा, अब बताओ, अब सपोज मैं ये ही कर रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया मेरा। ये फीचर्स नहीं मालूम मैम, आपके पास पहली दफा देख रहे, इतने ट्रेनिंग के लिए कहीं भी नहीं मालूम हुए ये कौन से कैनवा के। फीचर्स? मतलब अभी कौन अभी से? आप जो ऑप्शंस बता रहे ना कैनवा के अंदर, ये नहीं मालूम हुआ अभी तक, बोल रही हूँ। अल्लाह, और भी बहुत सारे, ये तो कुछ भी नहीं है। हम्म। अभी तो और पता है, अभी कुछ और भी आ गया है नया, रुको दिखाती हूँ मैं ये तो आप लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं होगा। वो कहाँ गया? अभी एक आया है ना, बीजी रिमूव, पहले हम करते थे ना, जी याद है? जी। हाँ। रुको, सपोज मैं अभी एक लेके दिखा देती हूँ आपको। स्क्रीन दिख रहा है ना? जी जी बिल्कुल दिख रहा। देखो, पहले हम बीजी रिमूव करते थे ना। देखो यहाँ पे जी। कितने सारे ऑप्शन आ रहे, दिख रहा है? देखो, अब स्केल आ रहा है, हाँ। मैजिक इरेजर आ रहा है, ये आ रहा है देखो। मैजिक ग्राफ तो था, मैजिक एक्सप्लेंड भी था, जी। बीजी बैकग्राउंड ये वाले देखो, एक और आया है, रुको। वो अभी क्यों नहीं दिखा रहा मुझे? ये पता नहीं, मैं जब भी तुम लोगों को कुछ दिखाने वाली रहती हूँ क्यों गायब हो जाता है। मैजिक लेयर्स आया है, देखा आपने? रुको दिखाती हूँ, मैं इधर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, मैं दिखाना चाह रही हूँ ना, नहीं आएगा, रुको यहाँ पे दिखाती हूँ। रुको, इसको मैं पहले सेव कर लेती हूँ, हाँ, फिर मुझे चला जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैजिक लेट्स आया है, देखा आप लोगों ने? इसका क्या यूज है, समझ आया आप लोगों को? हाँ मैम, इसके वीडियोस देखे। देखे थे ना? इसका। ये ना जी एक्चुअली जी। अभी, पता नहीं मेरे को जब भी मैं आप लोगों को सिखाने जाती हूँ तो मेरे को ऑप्शन ही नहीं आते। ये तो आज ही मैंने उसको यूज किया। इससे क्या होगा ना, आप सपोज कोई सा भी डिजाइन को पसंद करती हैं, सपोज मुझे ये डिजाइन ही पसंद आ गया, ठीक है, तो को दिखाती हूँ। सपोज मुझे ये डिजाइन पसंद आ गया। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं।
इस तरह बता हाँ रहा ना वो। हाँ, ये कोई अगर सपोज ये। पोस्टर रहा, हाँ कोई पोस्टर रहा तो उसके सारे एलिमेंट्स हम उसको मतलब मूवमेंट दे सकते, हाँ, चेंजेस कर पूरा सकते इस मूवमेंट तरह। एक एक पूरे लेयर्स वाइज आपका। इससे पता है और एक चीज अच्छा क्या हुआ है, पहले क्या होता था ना, जो कैनवा डिजाइनर थे ना, वो जब अपने क्लाइंट को सेंड करते थे ना अपना डिजाइन, तो उनको लेयर्स चाहिए होता था, बड़ा दिक्कत होता था। इंशाल्लाह आगे चल के ना वो मसला भी इसमें मुझे लगता है शायद इसके जरिए वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। जी 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 जी। तो अभी आता है या नहीं देख लेती हूँ एक बार। आया मैजिक लेयर्स। ये देखो मैजिक लेयर्स में जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको बहुत सारा मैजिक दिखा देगा। है, मेरे साथ ऐसे ही होता, पता नहीं क्यों। वो ज्यादा हाँ देखो यूज ये हुआ तो है। हाँ आ ये गया देखो बता रहा मैजिक अब। लेयर्स में। हाँ, अब देखो इसमें से आप जो वाला चाहोगे ना इसको हटा सकते हो एकदम। जी जी। ये देखो आज आज मेरा ना ये बहुत दिक्कत कर रहा है, डिजाइन करते हुए भी हैंग कर रहा था। अगर आप लोगों का भी इस तरह से कभी हैंग करे ना, बिल्कुल घबराना नहीं, वो ना होता है कभी कभी कैनवा में। ये देखो अब इसको आप अलग कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो, इसको भी अलग कर सकते हो। ये पूरा ना आप अपने मन से जहां पे जो चाहो सेट करो। अब अगर आपको किसी डिजाइनर का कोई लाइक फॉन्ट पता है, आपको इस फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिखा दे रहा है ये कौन सा फॉन्ट है, आप चाहो तो ये फॉन्ट डाल लो, आप चाहो तो ये फॉन्ट डाल लो। लाइक इतना इसमें इजी हो गया अब मतलब ना कॉपी पेस्ट करना इजी हो गया है। हम्म। मतलब ये कैनवा के पोस्टर के लिए है या फिर अपन किसी का कोई भी पोस्टर गैलरी से लेके भी कर सकते हैं, इस तरह गैलरी है क्या से ये लेके भी वर्क? पोस्टर को आप कर सकते हो, किसी में भी ये काम करेगा। ठीक है ना, लाइक आप अभी ना फोटोशॉप के भी किसी डिजाइन को पसंद आ गया तो उसको भी कर सकते हो। ओके और ओके ये जो मैं अच्छा। अभी मैं समझा समझी रही हूँ सिर्फ ना, कैनवा था तक। हाँ, जी। अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये जो आप लोग डिजाइन बनाते हो, ज्यादातर सबका क्या दिक्कत है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा कलर लूं, क्या करूं। तो यहाँ पे ना ये हाँ जो कलर, मैं आपको कलर व्हील दिखा रही हूँ ना, इस कलर व्हील में क्या जी। होगा ना आपको, मतलब ये जो जितने भी डिजाइनर है ना, यही तरीके से कलर चूज करते हैं। ठीक है, यही सारे तरीके होते हैं कलर चूज करने का। ये जो मोनोक्रोमेटिक, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, ये मेथड को यूज करते हुए ही कलर चूज किया जाता है। ठीक है, जब इस मेथड को यूज करके आप कलर चूज करोगे ना, तो फिर आपका जो कलर है ना, वो कॉन्ट्रास्ट अच्छा बनेगा। ठीक है ना, एक देखना कुछ किसी किसी लोगों का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना, अब सपोज समझ लो कि मैंने कुर्ता पहना है, ठीक है, व्हाइट कलर का। ठीक है, उसके साथ मैं रेड भी पहनूंगी अच्छा लगेगा, ब्लैक भी पहनूंगी अच्छा लगेगा। ठीक है ना, बट सपोज मैंने व्हाइट ब्लैक कलर का कुर्ता पहना है, नीचे पहन लिया है कोई येलो, येलो नहीं, वो जो एक ग्रीन कलर आता है ना, लाइट वाला ग्रीन, मालूम है ना, एक लाइट ग्रीन आता है ना जो आंखों को चुभता है। रुको, ये वाला ग्रीन। अब देखो ये ब्लू कलर है। अब इस ब्लू कलर के साथ मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ क्या होता है। जब हम अच्छा कलर चूज करना ना सीखे ना, तो उसका दिक्कत क्या होता है। अब देखो ये ब्लू कलर है, व्हाइट में ब्लू कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ पे अगर मैं ब्लू का देखो, यहीं पे देखो यही कलर, देखो कलर व्हील, ये वाला देखो, एक छोटा सा कलर व्हील दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे कलर व्हील पूरा दिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ये वाला ग्रीन रखूं, कैसा लग रहा है, और इसके साथ फिर ये वाला रेड ले लूं, कैसा लग रहा है। ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है, बताओ मुझे, बताओ कैसा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन आपको। क्या हो गई, बताओ चैट में ही बता दो। अच्छा नहीं लग रहा ना।
इसी तरीके से जब आप कलर कॉम्बिनेशन चूज करना नहीं सीखोगे ना, तो जब आप पोस्टर बनाओगे, चाहे फूड का पोस्टर बनाओ, चाहे आप किसी लाइक रेस्टोरेंट का पोस्टर बनाओ, या फिर किसी वेबसाइट के लिए बनाओ, या फिर किसी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, किसी भी तरीके का आप पोस्टर बना लो, फूड हो या फैशन हो, या फिर क्लोथिंग, सॉरी फैशन क्लोथिंग एक ही हो गया, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, या फिर जिम के लिए हो, अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन नहीं आता ना, अगर आपको कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं आता ना, तो आपका जो डिजाइन है ना वो एकदम भद्दा हो जाएगा। क्योंकि आपके डिजाइन को देखो, मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताती हूँ, रुको, मेरे अकाउंट में जाती हूँ। ये जो डिजाइन है, इसमें आपको क्या खास लग रहा है, मुझे बताओ, क्या अच्छा लग रहा है इसमें आपको? इसमें इतने लोगों ने कमेंट लाइक किया, मैं बोली, जब एक्चुअली पता है इसमें बहुत मिस्टेक है, लेकिन लोगों ने इतना इसको पसंद किया कि मैं इसको हटा नहीं पाई। बट इसमें लोगों को क्या अट्रैक्ट किया, आप बता सकते हो? क्योंकि चेहरा तो मेरा दिख नहीं रहा है कि मेरा चेहरा अट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ इस डिजाइन में क्या अट्रैक्ट कर रहा है, बताओ मुझे उस डिजाइन में आपको क्या अट्रैक्ट लग रहा है? क्योंकि इस डिजाइन में बहुत से लोगों ने इस डिजाइन को पसंद किया, कुछ ने तो कॉपी भी कर लिया, तो इस डिजाइन में आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहा है, बताओ। कलर्स, एक्चुअली अगर आप कलर्स का गेम खेलना जान जाओगे ना, तो आपका जो डिजाइन है ना वो नेक्स्ट लेवल की बनेगी। फॉन्ट बैकग्राउंड में भी बेबी कलर ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी फॉन्ट सपोज उसी डिजाइन में मैं अगर कॉम्बिनेशन कुछ और ले लेती, ठीक है, देखो मैंने यहीं पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहीं पे देखो, देखो इस तरह का कुछ कलर लिया था मैंने, अरे यार, और कॉम्बिनेशन में मैंने ये कलर कुछ ट्राई किया था। देखो यहीं पे कितना अट्रैक्टिव लग रहा है बैकग्राउंड, अभी देखो मैंने कुछ डाला भी नहीं है, स्टिल ये अट्रैक्टिव लग रहा है या नहीं लग रहा है, बताओ मुझे। नहीं, कलर कलर ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। आपके डिजाइन को जो सबसे ज्यादा, जो सबसे पहले नजर को रोकती है ना, देखो आप लोग गौर नहीं किए हो तो अब गौर करना, आप सोच के देखो तो आपके जहन में ये सवाल आया है या नहीं, कि जब आप देखो ट्रैफिक में बहुत से कलर है, दुनिया में बहुत से कलर है, लेकिन उन लोगों ने तीन ही कलर को क्यों चूज किया? रोकने के लिए, स्टॉप के लिए रेड को ही क्यों चूज किया, अलग कोई कलर क्यों नहीं चूज किया उन लोगों ने? उसके बाद देखो, एक ग्रीन होता है, एक येलो होता है, ये दो तीन कलर, रेड येलो ग्रीन, यही कलर क्यों चूज हुए? कभी सोच के देखना, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। हॉस्पिटल में व्हाइट ग्रीन इस तरह के कलर क्यों यूज होते हैं, अलग कोई कलर क्यों नहीं यूज होते, रेड ब्लैक ब्लू, इस तरह के कलर क्यों नहीं यूज करते हो? क्योंकि एक जो मरीज होता है ना, वो पेशेंट जो है उसको लाइक ना कंफर्ट फील करवाना है, उसको ना अच्छा वाइब देना है, एकदम पीसफुल फील करवाना है, ठीक है? आप काबा शरीफ में भी जब क्या ताइफ, अल्लाह माफ करे, क्या उसको बोलते हैं, वो जो घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं, तवाफ ना, हाँ तवाफ करते तवाब। हैं। हाँ, तवाफ करते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा व्हाइट कलर ही क्यों? कभी गौर कीजिए इन सारी चीजों को, नहीं ये सारी साइंटिफिक रीजन है, इस सब चीजों को जब आप समझोगे ना, तो आपका डिजाइन और बेहतरीन हो जाएगा। कि व्हाइट कलर ना पीस देता है, एक कुछ कुछ कलर है जो ना उनका जुबान ही आ जाता है, मतलब वो कलर ना आपको वो वाइब देता है। हॉस्पिटल में व्हाइट कलर रखने का रीजन ये है कि व्हाइट कलर पीस प्रोवाइड करता है। तो जो पेशेंट है उसको आप रेड कलर दे दोगे तो वो उसका आपको लगेगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने वहां पे व्हाइट कलर ही यूज किया है, नहीं तो रेड कलर क्यों नहीं यूज किया उन लोगों ने? वो चाहते तो कोई ब्लू कलर ले लेते, कोई और नारंगी कलर इस्तेमाल कर लेते, क्यों नहीं किया? ये सारी चीजें आप सोचिएगा।
तो ये जो होता है ना, हर चीज का एक रीजन होता है। फूड में अगर आप गौर करोगे ना, मैं अभी आपको पिंटरेस्ट से दिखाती हूँ। देखो फूड में मैं आपको समझाती हूँ कि फूड में यही कलर क्यों यूज होते हैं। आप देखना ज्यादातर फूड के पोस्टर आपको कुछ कॉमन कलर मिलेंगे जो ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अभी मैं फूड पोस्टर मार रही हूँ। मैं ना आप लोगों का कलर कॉम्बिनेशन ठीक करना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोग जब डिजाइन बनाते हो ना, आपके डिजाइन में कलर जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो एकदम भद्दा होता है। रीजन ये है कि आप लोग कलर कॉन्ट्रास्ट को नहीं समझ रहे हो, और उसको अगर समझ नहीं रहे हो तो आप उसको हल्के में ले रहे हो। अगर आपका कलर अच्छा होगा ना, देखो इस डिजाइन में जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा ये क्रीम कलर में रेड कलर, रेड में भी उन्होंने ना लाइक ये यूज किया है, क्या उसको बोलते हैं, अरे ग्रीन। ग्रेडियंट्स, हाँ। कलर में इन्होंने रेड में हल्का सा ऑरेंज का ग्रेडियंट यूज किया है। तो देखो ये डिजाइन से ज्यादा अट्रैक्ट वो कलर कर रहा है। ऑटोमेटिकली आपकी आंखें वहां पे जाके अटक जाएगी। आप देखना ज्यादातर जो डिजाइन होता है ना, जब आप ना किसी चीज को परचेज करने के लिए बोल रहे हो ना, बाय नाउ लर्न नाउ, इस तरह का जब होता है ना कुछ लिखा हुआ वर्ड जो आपको ना एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहा है, वहां पे ऐसे कलर इस्तेमाल होते हैं जो आपको ना ऑटोमेटिकली आपके साइकोलॉजी के हिसाब से अगर उस कलर को आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कलर आपको ना ट्रिगर करेगी। इस तरह का कलर यूज होता है फूड में। अक्सर आप देखोगे रेड और येलो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखो आप ज्यादातर देखो कलर इसी के आसपास घूम रहे, बहुत कम आपको अलग कलर मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर जो कलर मिलेंगे ना, और जैसे ही देखो नाउ ओपन, ओपन में देखो येलो कलर फट से यूज किया, क्यों? क्योंकि ओपन कलर आपको, येलो कलर आपको ट्रिगर करता है। तो ओपन आपको ना यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कि ये ओपन हो चुका है, आप आइए यहाँ पे, आइए, इनवाइट किया जा रहा है आपको। तो यहाँ पे ओपन में देखो येलो कलर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देखो इस तरह देखो क्रेविंग फॉर, फट से यहाँ पे एक अलग येलो का ही अलग शेड लिया गया है, बट ये भी स्टिल वही सेम। आप जितने भी पोस्टर दिखोगे फूड में देखो यही सीन चल रहा है। अब अगर मैं आपको मेडिसिन कोई पोस्टर दिखाऊं ना, मेडिसिन आपको ग्रीन के आसपास घूमता हुआ मिलेगा। देखो, और जैसे ही आपको वो हेल्दी, जितना आपको हेल्दी और लाइक नेचुरल प्रोडक्ट है, जितना वो आपको ये ट्रस्ट दिलाना चाहेगी ना कि नेचुरल है, उतना ज्यादा ग्रीन 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 यूज हुआ होगा, ठीक है। और ब्लू कलर ग्रीन और ब्लू के आसपास घूमता है। ब्लू क्यों? क्योंकि ब्लू कलर ना आपको और भी क्या क्या उसके होते हैं आप देख लीजिएगा, उसके डेफिनेशन वगैरह खुद पढ़ लीजिएगा। बट ये सारे वाइब वो देते हैं। देखो ये ग्रीन के ही आसपास ज्यादातर यूज होंगे, जितने आप देख लो ग्रीन। और ये आ गया ये कलर, क्या इसको बोलते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट इसी के आसपास ये कलर घूमेंगे। इसमें बहुत कम अलग कलर यूज किया जाता है, ठीक है। वो डिजाइन पे और कस्टमर की डिमांड पे होता है, लेकिन अगर एक डिजाइनर को आप बोलोगे ना कि आप अपने पसंद से चूज करो, वो ग्रीन के आसपास ही चूज करेगा, वो ब्लू के आसपास ही चीज चूज करेगा। अब अगर रोबोटिक कुछ अगर पोस्टर डालोगे ना, देखो फट से ब्लू आएगा, ये वाला ब्लू, ठीक है। और इसके जो फॉन्ट है ना, ये भी उसी तरह के होते हैं। फॉन्ट भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप फॉन्ट में आओगे ना, फॉन्ट के कलर, फॉन्ट का जो होता है ना वाइब चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हर एक चीज का ना, अब अगर ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, मेरा मकसद है, देखो ये ट्रेनिंग थोड़ी लंबी चली जाए मुझे कोई मसला नहीं है, बट आप लोग अटेंड करें। जब ये सारी चीजें आप क्लियर कर लोगे ना, आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने यही सारी चीजों को ज्यादा वक्त लगाया सीखने में, प्रैक्टिस से ज्यादा। फिर मैं प्रैक्टिस में आई, क्योंकि प्रैक्टिस में कितना भी कर रही थी ना, मेरा डिजाइन नहीं अच्छा बन रहा था। मैं वही सारी कलर्स, फॉन्ट्स कहाँ पे कौन सा क्यों यूज हो रहा है, ये सारी चीजें ना आपको खुद देखना है। देखो आप देखो, जैसे ही एआई के पास जाओगे ना, एआई से लगो, सपोज मैंने ये वाला एआई का लिया, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको इसी तरह के डार्क में दिखेंगे। देखो ये सारे डार्क में आपको आएंगे, पर्पल, पूरा पर्पल हो गया, और ब्लू हो गया। इस तरह के कलर आपको ना इसके लिए मिलेंगे, टेक्निकल चीजों के लिए। देखो इस तरह के कलर है, देखो ज्यादातर आपको ब्लू के आसपास और पर्पल के आसपास दिखेगा। देखो आप जितना भी रिसर्च कर लो, थोड़ा बहुत अलग रहेगा, लेकिन ज्यादातर आपको उसी के आसपास घूमते हुए नजर आएंगे।
उसी के अलग अलग शेड होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आपको समझनी होंगी कि क्यों। तो ये जो कलर है वो कैसे कम डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कोई और कलर भी ले सकती थी, मैंने यही कलर क्यों डिसाइड किया, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी का पता है, इस कलर का साइकोलॉजी पता है, तो मैंने इस कलर को चूज किया। अब अगर मैं सपोज, आप बोल रहे थे ना कि बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग है, बैकग्राउंड नहीं, कलर। आप सपोज मैंने देखो, अब मैं सपोज ऑरेंज येलो ही ली हूँ, ठीक है। देखो येलो लिया है और उसके साथ ये अजीब सा ग्रीन ले लिया मैंने। अब मैंने इसको रख दिया, ठीक है। ये वाला ले लिया। अब बताओ ये आपको अट्रैक्टिव लग रही है, किसी एंगल से लग रही है ये आपको अट्रैक्टिव? हम्म। अब जो मैंने लिया ये कलर आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? बताओ, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? नहीं ना, खराब लग रहा है। एक्चुअली ये खराब ही लग रहा है। तो ये यही चीज होता है, अगर आप डिजाइन के जो रूल्स है ना उसको अच्छे से समझ लोगे ना, मैं सच बता रही हूँ आपके डिजाइन बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको प्रैक्टिस आप अगर कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, अगर आप बिना डिजाइन के रूल को समझे प्रैक्टिस कर रहे हो तो नहीं उससे फर्क पड़ेगा। आपको डिजाइन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कलर यूज हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर इस डिजाइन में ये वाला फॉन्ट यूज हुआ है तो यही फॉन्ट क्यों यूज हुआ है। अब सपोज मैं इस डिजाइन में गई, तो अब मुझे ना यहाँ पे गौर क्या करना है। अब मुझे ऐसे बाकी लोगों की तरह, रैंडम लोगों की तरह मैंने एक पोस्ट देखा और मैं चली गई स्क्रॉल कर दी, नहीं। मुझे स्क्रॉल नहीं करना है, मुझे समझना होगा कि देखो आप सबसे पहले यहाँ पे गौर क्या करोगे। देखो एक डिजाइनर को एक पोस्टर में क्या क्या देखना चाहिए। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस पोस्टर में कलर क्या लिया गया है, देखो कैसे ब्लू और स्काई में कॉम्बिनेशन लिया गया है, ठीक है, ये ग्रेडियंट यूज किया गया है। अब देखो यहाँ पे अलाइनमेंट उसने कितना सही से ले, एआई के नीचे एडवांस को यूज किया, एआई के नीचे ही एडवांस रखा है, उसको इसने इधर उधर कहीं भी नहीं किया, उसके नीचे रखा है। तो देखो एक अलाइनमेंट दिख रहा है, फिर उसके नीचे कोर्स रखा है, देखो डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, यूआई और यूएक्स डिजाइन, वेब्स एंड एप्स, रोबोटिक्स। इसका जो इसने बटन बनाया है ना, देखो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक रखा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब देखो यहाँ पे इसने ये जो एक्सट्रू लिखा है ना, इसको देखो इसने जो टेक्निकल, लाइक टेक्निकल, टेक्निकल वाइब दे ना उस तरह का उसने फॉन्ट यूज किया है यहाँ पे। समझ रहे हो, तो हर एक चीज मैटर करती है, उसने यही फॉन्ट क्यों यूज किया, कोई और फॉन्ट क्यों नहीं लिया। तो ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी है, ठीक है। आप एज ए डिजाइनर पोस्ट को देखोगे, ऐसे आप रैंडम लोगों की तरह स्क्रॉल नहीं कर दोगे। अब देखो इस डिजाइन में, देखो मैं समझा रही हूँ, देखो कुछ भी नहीं है इस डिजाइन में, बहुत सारा कुछ लिखा भी नहीं है, स्टिल ये डिजाइन अट्रैक्टिव है, क्यों। देखो एक रोबोट है, बटरफ्लाई है, ठीक है। देखो उसने कितना सारा ग्रेडियंट यूज किया, बटरफ्लाई और रोबोट के बीच में देखो एक अलग कलर इस्तेमाल कर लिया, ताकि एक जो इंसान का जो आंखों आंख है ना, फट से उसी जगह में जाए, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। इसको देखो डिजाइनर डिसाइड करेगा कि उसका व्यूअर्स कहाँ देखेगा। तो ये सारी चीजें आपके हाथ में है, जो आप कम्युनिकेट करते हैं ना, जो डिजाइन में कम्युनिकेट करते हैं ना, मैं तो इसको एकदम लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस समझो, कि वो बिन बोले अपने अल्फाज को इतने बेहतरीन तरीके से ना विजुअल दे पा रहा है। वही चीज को, वही टैलेंट को आपको बाहर निकालना है, समझ रहे हो। देखो डिजाइन में आपके अलाइनमेंट होना चाहिए, आपके डिजाइन में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, आपके डिजाइन में स्पेस भी होना चाहिए, बहुत सारी चीजों को भर नहीं देना है। देखो यहाँ पे इसने सर्कल डाला है, लेकिन देखो गिने चुने सर्कल ही डाले, बहुत सारे सर्कल डाल के उसको ना भद्दा नहीं बना दिया है। देखो एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला है, देखो आपको दिख रहा है ना कितना अच्छे से उसने डिजाइन किया है। आपको यही सारी चीजों का ध्यान रखना है। आपके डिजाइन में कुछ कुछ डिजाइनर का मैं देख रही हूँ, देखती हूँ कि वो जब डिजाइन करते हैं ना, लाइक
उसमें बहुत सारी चीजें भर देते हैं, आपको भरना भी नहीं है। अभी मिनिमलिस्टिक डिजाइन चलता है, ठीक है ना, जितना कम डिजाइन में आप उसको अट्रैक्ट बना सकते हो। आपको बहुत सारी चीजें नहीं भर देनी है, आपको इंस्टाग्राम पे वो सारी चीजें भी नोटिस करनी है कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये कलर व्हील आपको समझ आया या मैं फिर से रिपीट करूं, या आप रिकॉर्डिंग देख लोगे, बता दो, बता दो। रिकॉर्डिंग देख लेते मैम। जी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि हम ना फिर पीछे ही रह जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट गया। अब आते हैं, देखो हेरारकी, हेरारकी क्या है ये आपको समझना होगा कि यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है, नहीं है एग्जांपल। रुको, इसमें तो है, कोई फोटो नहीं है इसमें, मैं देखती हूँ। देखो हेरारकी क्या है, देखो ये जैसे देखो एक पेज है, यहाँ पे देखो जैसे लाइन बना दिया गया है, ठीक है। ये पेज में देखो ये लाइन बना दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सारा चीज आपको एक जैसा दिख रहा है ना, कुछ अलग लग रहा है, नहीं लग रहा है, नो हेरारकी। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेरारकी है, कैसे है, इसमें हायरार्की कैसे है, देखो सपोज ये मेरे, मैंने यहाँ पे कोई मेन मैसेज लिखा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका पहले ध्यान इधर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक सब टाइटल दे दिया, फिर यहाँ पे मेरा जो मेन हेडिंग मतलब सब हेडिंग है, ठीक है, उसको डाला, फिर मैंने यहाँ पे कुछ डाला, यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे ना एक प्रॉपर हायरार्की है। कैसे है कि मैंने ना अपने मैसेज को सजाया है कि कौन, मैंने डिसाइड किया कि आपकी आंखें पहले कहाँ जानी चाहिए, पहले यहाँ जाएगी, फिर आपकी आंखें इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर, इधर, इधर। तो ये ना जब डिजाइनर अपने व्यूअर्स को डिसाइड करता है ना कि उसका व्यूअर्स कहाँ देखें, तो वो हायरार्की में आ जाता है, ठीक है। वो उस डिजाइन का, यहाँ पे टेम्पलेट लेके मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो सपोज, नहीं ये तो, ये बहुत बड़ा है। सपोज यही ले लेती हूँ मैं। देखो इसी को हायरार्की बोलते हैं। देखो इस डिजाइन में जैसे ना, इंग्लिश स्पीकिंग ये उनका मेन मैसेज है, ठीक है। ये क्लास किस बारे में है, इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, ठीक है, तो यही उनका मेन मैसेज है। तो यहाँ पे देखो यही इस डिजाइन में देखो ये हायरार्की रखा गया है, पहले नजर जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग पे, फिर डे वन पे देखोगे, फिर आप राइट में लेफ्ट में देखोगे, फिर कहाँ पे क्या है। तो इस तरह से ना डिजाइन में हायरार्की दिया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि आप किधर देखोगे, ठीक है। पहले आपका जैसे ये भी हायरार्की में आता है कि आपका हेडिंग हो गया, हेडिंग देखो आपका बोल्ड होना चाहिए, फिर आपका सब हेडिंग उससे लाइट होना चाहिए, ठीक है। ये उससे लाइट होना चाहिए, लाइक मीडियम या रेगुलर हो गया। उसके बाद जो आपका बॉडी टेक्स्ट है वो आपका थीन होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया हायरार्की में।
अब हम आते हैं व्हाइट स्पेस में, ठीक है। इसमें है व्हाइट स्पेस। नहीं, इसमें स्पेस नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? प्लीज आप लोग थोड़ा रिप्लाई कीजिए। 5 बच्चे तो है, फिर आपको रिप्लाई क्यों नहीं करना होता है? बस हाशिम का ही रिप्लाई आता, आप लोग बाकी क्या कर रहे हो? समझ आया यहाँ तक? ओके, ठीक है, आज का सेशन इतना ही, बाकी का मैं आपको कल समझा दूंगी, ठीक है। और क्लास के एंड में आपको एक पीडीएफ सेंड कर दूंगी मैं ग्रुप में, आप चाहो तो वो अपने पास रख लो। और आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, अभी भी डिजाइन नहीं आते हैं, ग्रुप में कोई डिजाइन नहीं आता है, ना ही किसी के कोई क्वेरीज आते हैं, बस एक दो बच्चे हैं जिनका बस हमेशा रेगुलर क्वेश्चंस होता है, बाकी किसी का कुछ नहीं होता। आप लोग प्रैक्टिस करो और प्लीज अपने सवाल पूछा करो, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है आज के सवाल के, सॉरी, आज के सेशन के हवाले से, तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ये थोड़ा खत्म हो जाए, फिर हम वीडियो एडिटिंग का भी रखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। लेकिन वीडियो एडिटिंग का मेरे ख्याल से मैं शायद लाइव नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि वीपीएन ऑन करते ही ना वो चलता नहीं है, मैं फिर भी ट्राई करूंगी। वीपीएन ऑन कर देने से नेट स्लो हो जाता है ना, तो ये रिकॉर्डिंग में पता नहीं हो पाएगा या नहीं। लाइव में मैं कोशिश करूंगी, अगर नहीं होगा तो बस ऐसे ही मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। आप चाहो तो फीडबैक दे दीजिए। फीडबैक दे दीजिए आज के सेशन के हवाले से, अगर आपको कुछ अच्छा लगा। खैर, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आपका। थैंक यू हाशिम, थैंक यू सो मच। थैंक यू शाहिना। थैंक यू निखत। आप लोग फीडबैक फीडबैक देने में भी बड़ी कंजूसी करते हो, पता है, आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।